के 9 बजे थे। मैं स्कूल ऑफिस में बैठा पेपर चेक कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पेपर्स एक तरफ रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो सामने एक अजनबी था, बेहतरीन लिबास में मलबूस, दरमियानी उम्र का। वो शख्स काफ़ी जाज़िब नज़र था। मुझे देखते ही बोला, ज़ीशान हैदर साहब। मैंने कहा, जी मैं ही हूँ, आप कौन? मुझे इस बात पर हैरत न थी कि वो मेरा नाम जानता था, क्योंकि इस छोटे कस्बे के अक्सर लोग स्कूल के तमाम असातिज़ा को जानते थे। हैरत ये थी कि इस वक्त मुझसे क्या काम पड़ गया। सर, आपसे कुछ बात करनी है। इसका लहजा इंतहाई नरम और शाइस्ता था। जी अंदर तशरीफ़ लाइए, मैंने उससे कहा। अंदर पहुंचकर वो मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सर आप मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा देंगे? इसने फ़ौरन मकसद की बात की। मैंने पूछा कि किस क्लास की और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसने कहा कि सेकेंड ईयर बायो और केमिस्ट्री पढ़ना है। इन दिनों हाथ कुछ तंग था, इसलिए ये मौका गनीमत जाना और फ़ौरन हामी भर ली। ताहम मैं अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। जी पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। जी बोलिए, कौन सी हैं आपकी शराइत? इसने इसी शाइस्ता लहजे में पूछा। मैं किसी ख़ास वक्त के लिए पाबंद नहीं हूँगा। पहले 3 दिन डेमो के होंगे। अगर आपकी बेटी मुतमईन हो जाती है तो फ़ीस की बात बाद में करेंगे। चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे। कल फिर मैं इसी वक्त आपको लेने आऊँगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं दरवाजे तक इसके साथ गया। दरवाज़ा पार करते ही इसने मुड़कर देखा और बोला, इस वक्त तकलीफ़ देने पर माजरत। दरअसल मैं दिन भर अपने कारोबार में मसरूफ़ होता हूँ, इसीलिए आपको वक्त भी 9 बजे के बाद का देना होगा। कोई मसला नहीं जनाब, मैं मुस्कुराया। दूसरी रात इसी वक्त पर वो शख्स पहुंच गया। इसकी कीमती गाड़ी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से होती हुई आबादी से निस्बतन दूर एक शानदार बंगले के सामने जा खड़ी हुई। वो मुझे बैठक में बैठाकर खुद अंदर चला गया। बैठक में इंतहाई कीमती फर्नीचर, कालीन और डेकोरेशन पीस रखे थे। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ, जिसमें मुख्तलिफ लवाजमात रखे थे। सर आप ये नोश फरमाएं, तब तक आयरा आ जाती है। ये कहकर वो वापस चला गया। 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम सर, इसने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, और मैंने भी जवाबन वालेकुम सलाम कहा। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? सरसरी से तारुफ के बाद मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया। वो इंतहाई ज़हीन मालूम होती थी, हर बात को फ़ौरन से पहले पिक कर रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि ज़्यादा सर खपाना नहीं पड़ेगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ही दोनों मज़ामीन के सिलेक्टिव टॉपिक्स कर लिए गए। सर बस सिलेक्टिव टॉपिक्स ही हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही लगेंगे। इसकी बात सुनकर मैं कदरे मायूस हुआ। मैं तो समझा था कि 5-6 माह का ट्यूशन है। खैर जी बिल्कुल, आपने जो आज टॉपिक्स पढ़े हैं वो कल तक आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है सर। दूसरी रात इसने वो तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार कर लिए थे। मैं हैरान था कि इस कदर ज़हीन स्टूडेंट को ट्यूशन की क्या ज़रूरत है। इस रात पढ़ लेने के बाद आयरा ने झिझकते हुए कहा, सर आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, जी बेटा पूछें। आप जिन्नात पर यकीन रखते हैं? इस किस्म के सवालात अमूमन मेरे स्टूडेंट मुझसे करते रहते थे। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता था कि नहीं बेटा, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक इनको अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे जवाब पर इसने हैरत से मुझे देखा। आप कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिकली सोचते हैं सर। बेटा, साइंस पढ़ते और पढ़ाते वक्त जब तक आप साइंटिफिकली नहीं सोचोगे तब तक इबहाम का शिकार रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने नरमी से जवाब दिया, लेकिन सर दुनिया में हज़ारों पुर इसरार वाक़या रूनुमा होते हैं, इनके मुतल्लिक क्या आपने कभी तवज्जो नहीं दी, या आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं? वो वाकई बहुत ज़हीन थी। बाज़ औक़ात आपका दिमाग आपके साथ ऐसी चालें चलता है कि आपका खौफ फ़िज़िकल रूप में आपके सामने आ जाता है, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं होती। मेरे जवाब पर इसके चेहरे पर मायूसी और नागवारी का मिला जुला तासुर था। तीसरी रात भी पढ़ने के बाद इसने दोबारा वही बात की, आपको जिन्नात पर यकीन होना चाहिए सर। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और बोला, क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं, जो आपको नज़र ना आए इसका वजूद ही नहीं होता। इसका लहजा अजीब था जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में किसी चीज़ को देखे बिना इस पर यकीन कर लेना बेवकूफ़ी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग जिन्नात पर यकीन रखते हैं वो सब बेवकूफ़ हैं? इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। मैं एक लम्हे को हैरान हो गया। आई एम सॉरी टू से, आपकी सोच बहुत ही गलत है सर। इसका लहजा तंजिया था। आज तक किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे इस तरह बात ना की थी, ताहम मैंने बर्दाश्त का दामन थामे रखा। तो बेटा, आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं जिन्नात पर यकीन कर लूँ? आपके यकीन करने या ना करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। जिनका वजूद है या जो इस पर यकीन रखते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ باضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آ گئے تو تب تو آپ یقین کر لیں گے نا؟ میں مسکرایا اور بولا، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ کیسے نظر آئے گی؟ سر، یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہے آپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگیں۔ مجھے ایک لمحے کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے ہیں، امید ہے اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا آپ کو۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور امید ہے آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا، اس نے طنز کیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آئے گا یقین، میں نے اسے پھر سے مذاق سے کہا۔ عجیب گھمنڈی انسان ہیں آپ، یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ یہ کہنے کے بعد اس کا لہجہ اچانک جارحانہ ہو گیا۔ آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنے لگی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ تبھی اس کا والد اندر داخل ہوا اور بولا، کیا ہوا آئرہ؟ کچھ نہیں بابا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں، سر سے کہیں کہ وہ کل سے نہ آیا کریں۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے کانپتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ آئرہ نہیں تھی، کوئی اور ہی تھا جسے میں پڑھا رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی ذرا تیز ہے، اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے بعد وہ مجھے واپس اسکول چھوڑ گیا۔ وقت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی، اس کے والد نے کہا۔ دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کے 30 نوٹ تھے۔ میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو، کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بائک پر بیٹھا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا جو آئرہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں کل رات تک ایسا شاندار بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔